नमस्कार, जागो जनमत में मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरें सिलसिलेवार। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। विज्ञान नगर स्थित जय मेडिकल स्टोर में हुई 2 लाख रुपए की चोरी। कोटा विश्वविद्यालय कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड मेडल। बदमाशों ने पाटीदार व उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर की लूट। पेंशनर समाज के अधिवेशन में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल। विद्या भारती की कार्यशाला हुई आयोजित। धरने के छठे दिन पट्टे नहीं देने के विरोध में करवाया मुंडन। भोपाल में दिग्विजय सिंह के बयान पर दी मदन दिलावर ने प्रतिक्रिया। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल के दौरान धरती के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों ने लगातार ड्यूटी की, लोगों की जान बचाने की भरसक कोशिश की। डॉक्टर्स के साथ ही नर्सिंग स्टाफ, अन्य चिकित्सा कर्मियों ने दिन रात मरीजों का इलाज किया। ऐसे में रविवार को उनका आभार जताने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव राखी गौतम की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार जताते हुए आभार पत्र देकर सम्मानित किया गया। सचिव राखी गौतम ने बताया कि कोरोना की पहली लहर से कोटा में काफी दहशत थी, लेकिन चिकित्सकों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और उसको निभाया। कोरोना की जंग में चिकित्सकों ने अपनी जान को संकट में डालकर दूसरों का उपचार किया। दूसरी लहर में संसाधन कम होने के बाद भी डॉक्टर्स डटे रहे, अपने परिवार, अपने बच्चों तक का त्याग कर दिया। बिना किसी भेदभाव के चिकित्सकों ने सभी की मदद की, इसीलिए उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका सम्मान किया जाए और उनकी मेहनत के परिणाम को शहर वासियों के सामने रखा जाए। मंत्री शांति धारीवाल का नहीं आना बना चर्चा का विषय। कार्यक्रम में मंत्री शांति धारीवाल को भी पहुंचना था, इसकी बार बार मंच से घोषणा भी की जाती रही, लेकिन धारीवाल कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जबकि इसी क्षेत्र में वो पेंशनर समाज के कार्यक्रम में शिरकत कर लौट गए। इस बात की भी चर्चा होती रही। हालांकि बताया जा रहा है कि पेंशनर समाज के कार्यक्रम के बाद वे सीधे उनके बेटे अमित धारीवाल के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जिसके चलते मेडिकल ऑडिटोरियम में नहीं पहुंच पाए। उनके इस कार्यक्रम में नहीं आने के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो भी चिकित्सक मेरे साथीगण हैं, इस पूरे कोरोना काल में कोटा का प्रबंधन और कोटा का जो मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ के चिकित्सा कर्मी, चाहे चिकित्सक हो, नर्सिंग कर्मी हो, वार्ड बॉय हो, चाहे सफाई करने वाले, उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कि आज राजस्थान में मेरे हिसाब से पहली बार इतने भव्य स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर जो डॉक्टर्स का, चिकित्सा कर्मियों का, ऑल स्टाफ सबका सम्मान करा जा रहा है। और वो सम्मान का सिर्फ एक ही भाव है, जो कोरोना योद्धा हम लोगों के बीच में है, उन सबका सम्मान निश्चित रूप से बनता है, जो हमने किया है। शहर में चोरी की वारदातें अब खुलेआम होने लगी हैं। कुछ समय से अज्ञात बदमाश शहर के मेडिकल स्टोरों को अपना निशाना बना रहे हैं। देर रात को बदमाशों ने विज्ञान नगर स्थित जय मेडिकल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर यहां रखे नकदी माल चोरी कर फरार हो गए। अनुमानित नकदी व माल सहित 2 लाख की चोरी होना सामने आ रहा है। पीड़ित मेडिकल स्टोर संचालक गोपाल आहूजा ने विज्ञान नगर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इससे पहले दादाबाड़ी स्थित 34 मेडिकल स्टोर पर भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। उद्योग नगर के रायपुरा इलाके में भी चोरों ने मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया था, जिसमें पुलिस अब तक आरोपियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। विज्ञान नगर स्थित जय मेडिकल स्टोर के संचालक गोपाल आहूजा ने रिपोर्ट में बताया कि सुबह दुकान के आसपास के लोगों ने चोरी की घटना की जानकारी दी। यहां आकर देखा तो दुकान की शटर का ताला तोड़कर एक ओर से ऊंचा किया हुआ था। शटर खोलकर देखा तो अंदर सारा माल बिखरा हुआ था। गले में रखी हुई नकदी भी गायब थी। दुकान से कई महंगी दवाइयां भी गायब हुई हैं। चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विज्ञान नगर शहर के रिहायशी इलाकों में से एक है। ये दुकान थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद अज्ञात बदमाश बेधड़क चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा इलाके में रात्रि गश्त नहीं होने से चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। चोर अभी दुकान से मेरी मेडिकल शॉप है, जे केमिस्ट। मैं रात को 10 बजे घर पे गया और जब मैं सुबह आया दुकान खोलने के लिए, मेरे शटर खुले टूटे पड़े थे। मैंने पुलिस वालों को सूचना दी, थाने में पुलिस सूचना दी। पुलिस वाले दुकान पे आए,
उन्होंने बाकायदा सब चेक किया। मेरे शॉप के 2-3 केस थी, 150-2 लाख की केस चोरी हो गई है दुकान से। पुलिस वाले ने पूरी बाकायदा रिकॉर्डिंग लिखी उन्होंने, और कुछ दवाएं थी महंगी सी, वो भी लेके चले गए सर। कैसे चोरी हुई, किस प्रकार से चोरी हुई? भाई गले का उन्होंने तोड़ा है, गले को उन्होंने बाकायदा तोड़ा, खींचा है, लोग थोड़ा था उन्होंने, शटर को उन्होंने पूरा ऊपर करा है, अंदर घुसे हैं वो जो भी थे, उन्होंने पूरी केस तक चले गए पूरे मेरे। आपको कब पता पड़ा इसका? मुझे सुबह पता लगा 8 बजे सर, 8 बजे सब शॉप पे आया, शॉप बनाया था, पता लगा वो। कोटा विश्वविद्यालय कबड्डी टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। टीम के मैनेजर व कोटा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर विजय सिंह तथा कोच तीरथ सांगा ने बताया कि कोटा की टीम ने शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र की टीम को 48-36 से हराकर पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता को फिर से जीत लिया है। इससे पहले गत वर्ष 2020 में भी कोटा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। टीम ने अपने तीनों मैच बड़े अंतर से जीतकर गोल्ड पर कब्जा किया है। टूर्नामेंट अमरावती विश्वविद्यालय की मेजबानी में 22 दिसंबर से प्रारंभ हुए थे। इसके बाद कोटा विश्वविद्यालय की टीम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में जनवरी के द्वितीय सप्ताह में आयोजित इंटर जोन टूर्नामेंट में भाग लेगी। खेल निदेशक डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन व विश्वविद्यालय प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से संभव हो पाया है। टीम का कोचिंग कैंप 20 दिनों का लगाया गया और उस पर खिलाड़ियों पर पिछले गोल्ड मेडल बचाने का भी प्रेशर था, मगर कुशल कोचिंग, रणनीति, फिटनेस के चलते ये जीत मिल पाई है। गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम में कोटा से आकाश, सावन कुमार, जय भगवान, अमरजीत, विजेंद्र, मुकेश, ऋतिक, सुनील, रमन, मोहित, राकेश, आशीष तथा टीम मैनेजर डॉक्टर विजय सिंह, टीम कोच तीरथ सिंह सांगा, सहायक मैनेजर अमर सिंह, सहायक कोच कुशल जाट गए हैं। जीत पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने खिलाड़ियों को उचित पुरस्कार देने की घोषणा की और कहा कि खिलाड़ियों को सदैव प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। इस अवसर पर एनके जेमन, आशुरानी, रीना दादीज, प्रवीण भार्गव, चक्रपाणी गौतम, विपुल शर्मा, जॉली भंडारी, हरिओम गुप्ता आदि ने बधाई दी है। मनावर थाना के जाजमखेड़ी गांव से अपने घर जा रहे पाटीदार दंपत्ति के साथ अज्ञात बदमाशों ने पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे पाटीदार व उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों ने महिला के साथ अभद्रता कर सोने के आभूषण की लूट की। मामले की सूचना पर पुलिस ने दोनों घायलों को मनावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला को गंभीर चोट लगने से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां महिला का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर कोटा से है, जहां राजनीति से जुड़े कोटा के दो बड़े चेहरे एक मंच पर एक साथ नजर आए। मौका था पेंशनर समाज के अधिवेशन का। दरअसल कोटा के श्रीनाथपुरम में पेंशनर समाज के अधिवेशन के कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दोनों को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर ओम बिरला और शांति धारीवाल दोनों पेंशनर्स के अधिवेशन में शामिल हुए। पेंशनर्स को संबोधित करते हुए राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पेंशनर्स का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और पेंशनर समाज ने जो मांगे रखी हैं उन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कोटा के चंबल गार्डन में अब 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोई टिकट नहीं लगेगा और वह चंबल गार्डन में निःशुल्क भ्रमण कर सकेंगे। 3 में लड़ा था, उस समय भी मुझे पहला जनपति बनाने का अगर हक जाता है तो आप लोगों का जाता है। के साथ इस कोरोना में जो लोगों को मदद की, इसके लिए मैं पेंशनर समाज के अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे। आपके आशीर्वाद से मैंने प्रेरणा लेकर कोटा का विकास कर सकूं, देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सकूं, मजबूत कर सकूं, इन संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बनाकर इन संस्थाओं में पारदर्शिता है। इस जिम्मेदारी में आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। जनता की सालों सेवा करने निस्वार्थ रूप से जिस प्रकार से आज हम इस आधुनिक युग में पहुंचे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का है तो पेंशन समाज के लोग, वो लोग, इन लोगों का है
जो आज रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ और पूर्ण आदर के साथ आपके किए हुए कामों की बड़ाई भी करता हूँ, प्रशंसा भी करता हूँ। विद्या भारती द्वारा संचालित कोटा जिले के सभी 21 विद्यालयों के शिशु वाटिका में शिक्षण कराने वाले आचार्यों की कार्यशाला रविवार को संपन्न हुई। इस कार्यशाला में सभी आचार्यों को शिशु भैया बहनों को गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल खेल में शिक्षण, आनंददायी शिक्षण, बिना पुस्तक शिक्षण आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। इस वर्ग में जिले के 45 आचार्यों ने भाग लिया। जिले की शिशु वाटिका प्रमुख चंद्रकांता ने बताया कि इस वर्ग में अनीता, रश्मि, निर्मला, अरुणा ने प्रशिक्षण दिया। कोटा जिला सचिव सतीश कुमार का भी मार्गदर्शन मिला। निगम सीमा के गांव धाकड़खेड़ी व गणेशपुरा में पट्टे नहीं देने के विरोध में चल रहा स्थानीय निवासियों का धरना छठे दिन भी जारी रहा, जहां शनिवार को चक्का जाम करने के बाद रविवार को धाकड़खेड़ी के युवक महावीर सुमन ने विरोध स्वरूप धरना स्थल पर ही मुंडन करवा लिया। मुंडन के बाद महावीर सुमन ने कहा कि दोनों ही गांव रियासतकालीन है और पट्टा हमारा हक है, इसीलिए सभी ग्रामवासियों ने कमर कस ली है कि अब पट्टा हासिल कर ही रहेंगे। सरकार और प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनके ध्यान आकर्षण के लिए हम विरोध का कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो नगर विकास न्यास और नगर निगम कार्यालयों का घेराव भी किया जाएगा। रविवार को हुए धरने में कमल मेहरा, पवन शर्मा, महावीर सेन, सत्यनारायण शर्मा, ललित शर्मा, दशरथ प्रजापति आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज हम छठे दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमने मुंडन संस्कार करवाकर राज्य सरकार, कोटा नगर निगम, यूआईडी, माननीय कलेक्टर साहब, प्रशासन को अवगत पहले ही करवा दिया था। आज हम छठे दिन लगातार धरने पर बैठकर आज मुंडन करवाकर हमने विरोध दर्ज कराया है। अगर जल्दी से जल्दी हमारी मांगे मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम, यूआईडी, माननीय कलेक्टर महोदय की रहेगी। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने गोमांस को लेकर बयान दिया कि गोमांस खाना कोई गलत बात नहीं है, हिंदू भी गोमांस खाते हैं। इस बयान को लेकर कोटा में रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस समेत सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी कि लगातार कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रही है। कभी तो कहती है मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता हूं। हिंदू तो ढोंगी है, हिंदू तो चंदा करने वाले लोग, मैं हिंदुत्व को नहीं मानता हूं। ये वैसी बात हो गई जैसे राहुल गांधी जी ये कहे राजीव गांधी जी मेरे पिता है, लेकिन उनको पिता नहीं मानता हूं। सोनिया गांधी जी कहें कि राजीव गांधी जी मेरे पति हैं, लेकिन पति नहीं मानती हूँ। ये ऐसी बात हो गई। कोई कहे मैं इंसान हूँ, लेकिन इंसानियत को नहीं मानता। और जिस इंसान में इंसानियत नहीं होती तो पशु के बराबर होता है, पशु के बराबर। इसलिए इनकी हालत पशु जैसी हो गई कांग्रेस। शनिवार को डीपीएस ग्रुप द्वारा संचालित डीपीएस मॉडर्न गुरुकुल छावनी में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। निदेशक आशीष विजय ने बताया कि सांता ने सभी बच्चों को गिफ्ट, चॉकलेट व केक काट कर बांटा। सांता को देख बच्चे बड़े ही खुश हो गए। जब सांता ने अपनी जादुई शक्ति से बच्चों को गिफ्ट बांटना शुरू किया तो देखते ही देखते छावनी क्षेत्र में तांता लग गया। इंचार्ज गीता सलाल ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाने के दृष्टिकोण से बच्चों को गिफ्ट बांटे।
बीजेपी के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचारी ढूंढो अभियान चलाने जा रहे हैं। वो सब कुछ हमारे पास 10 लोगों को छांटेंगे, उसके पोस्टर छपवाएंगे कि जो हम जनता ने जो कहा है उसके आधार पर भ्रष्टाचारी लोग हैं। पंपलेट छापेंगे, मीडिया को बताएंगे ताकि लोगों को पता चले कि भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब ऐसे होते हैं। तो सामाजिक दबाव भी बनेगा, डर भी लगेगा और उसके बाद लगेगा हमको जो ये सरकार यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में सहमत है या सक्षम है तो सरकार को भी पूरी जानकारी देंगे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। पर मुझे लगता नहीं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी। फिर भी कोई ये ना कहे कि हमको तो देते, हमको तो बताते, हम कार्रवाई करते। इसलिए केवल उनकी खाना पूर्ति कराने के लिए भी हम इसको देंगे ताकि कल इस बात को ना कहें कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते, आपने बताया क्यों नहीं। आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।